नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसएससी पाठशाला पर। एसएससी पाठशाला जो आपको कराता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। साथ ही हमारा यूपीएसआई का स्पेशल बैच चल रहा था, उसमें सबसे पहले मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा था। परसेंटेज में हमारी 6 से 7 क्लास हो चुकी हैं, 6 से 7 क्लास हो चुकी हैं और आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। और टाइप वाइज क्लास हो चुकी है। आज हम लोग अगले टाइप पे बताएंगे, जहाँ पे क्लास खत्म हुई थी वो दूसरा टाइप था। आज हम लोग उसके आगे के टाइप की बात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा जैसा जिस लैंग्वेज में कहेगा वैसा वैसा करेंगे। पहले बेसिक से, फिर आपका उसी में इजी फॉर्म में ढूंढते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पहला। ये लिखा है, ताजे फलों में 68% पानी है। जो ताजे फल होते हैं, मान लो वाटरमेलन या कोई भी जिसमें पानी होता है, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? देखिएगा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया है 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहले पहले ताजे फलों की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताजे फलों में 68% पानी है। ताजे फलों में 68% पानी है। ताजे फल है उसमें 68% पानी, और पानी के बाद उसमें गूदा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पल्प, गूदा भाग कह लेते हैं, उसके अंदर का भाग कुछ भी होगा। भैया एक फल है, उसमें अगर कोई भी परसेंटेज में कोई भी चीज होती है अपने आप में 100, अपने आप में 100 होती है। जब उसमें फलों में 68% पानी है, पानी क्या है 68%, जब पानी ही हो गया तो उसमें गूदा अंदर का भाग जो कितना बचेगा, 100 से जब आप घटाओगे 68 तो 32 बचेगा, उसमें गूदा, पल्प कहते हैं। पल्प कहते हैं, पल्प, हाँ पल्प कहते हैं। जब इसमें पानी 68% हो गया तो गूदा कितना बचा, 32%। इतनी लैंग्वेज पढ़ी थी, इतना कर दिया। आगे बोला गया सूखे फल। आगे कैसे फल बोला गया है? सूखे फल। सूखे फलों में 20% पानी है। सूखे फलों में 20% पानी। जब सूखे फलों में 20% पानी आ गया तो गूदा कितना होगा, 80। इतनी बात तो समझने में मैंने कोई भी परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन में नहीं बदला, मैंने बस 100% में क्या कितना है और कितने से ऐसे कर दिया। सूखे फलों में 20% पानी है तो गूदा अंदर पल्प का भाग कितना होगा, 80 होगा। क्वेश्चन पूछा गया 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 75 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अच्छा एक बात सुनिएगा, मेरी एक बात सुनिएगा कि क्वेश्चन में भैया आपको ये दिया गया था, ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये हमने 100% मान के उसके बाद ऐसा किया है। परसेंटेज में कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है, तो अगर पानी 68% है तो गूदा 32 होगा। ये हमने अपने मन से किया है, ये हमने अपने मन से किया है। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं? जो चीज दी नहीं होती है, जो क्वेश्चन में, यहां लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन में या सवाल में, जो क्वेश्चन में दी नहीं होती है उसको लेके सॉल्व करते हैं, उसको लेके हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। भाई पानी 68% बोला, गूदा तो हमने अपने मन से निकाला ना, गूदा 32 होगा। और पानी सूखे में बोला कि 20% पानी, तो गूदा हमने अपने मन से कहा। तो जो क्वेश्चन में दी नहीं होती है उसको सॉल्व करते हैं। उसको अगर लेके सॉल्व करेंगे तो वहां रेशियो मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड लगाएंगे। कौन सा रेशियो मेथड लगाएंगे? रेशियो मेथड लगाते हैं। जब क्वेश्चन में जो चीज दी नहीं गई हो और उसको लेके सॉल्व करना है तब हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। देखते हैं रेशियो मेथड क्या हो जाएगा। चीज हो गई 32 से 80, ये बात भैया समझ में आई होगी। कैसे? जो चीज नहीं दी होती है उसको लेके सॉल्व करते हैं और रेशियो मेथड में लगाते हैं। चीज क्या हो गई 32 से 80। और मेरी एक बात सुनिएगा, जब चीज 32 से 80 हो गई, ये गुदा जो नहीं दिया गया उसको सॉल्व करेंगे और रेशियो मेथड लगाएंगे। 32 से चीज 80 हो रही, अगर जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं तो वो मान बता देता है प्रारंभिक मान। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। यदि जो चीज बदल नहीं रही है या चीज जो हमको दी नहीं गई है क्वेश्चन में, उसको लेके सॉल्व करते हैं और रेशियो मेथड लगाते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको किया और इसका अगर उल्टा कर देते हैं तो ये हमें बता देता है प्रारंभिक मान। क्या बता देता है? कि ये सूखने से पहले या ताजे फल में कितना था, ऐसा बता देता है। कोई जब सूखने से पहले ताजा था तब क्या, ये प्रारंभिक मान को बताता है। इसको भैया अगर छोटा कर सकते हैं तो छोटा करते हैं। 4 दूनी 8, 0, 4 बटे 32, फिर 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, क्या आ गया 5:2। 5:2। क्वेश्चन ने क्या बोला था?
ये ताजे फलों की बात, इधर ताजे की बात चल रहा, तो बड़ी पढ़ाई है, इधर ताजे की उधर सूखे की। यदि 75 किलो ताजे फलों से कितने फल सूखे बनाए जा सकते हैं, तो 5 हमारे हिसाब से कितने बनाए जा रहे हैं, 5, उसके हिसाब से 75, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 75 के। जब एक बराबर निकालेंगे तो 75, 5, 5 एक 5, 7 से 5 के तो 55, एक बराबर कितना आ जाएगा, 15। एक बराबर साफ साफ लिखते हैं, एक बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो हमसे पूछा गया था ताजे फलों से सूखे फल कितने बताए, सूखे तो ये वाला, ये ताजे को नोट कर रहा था, ये सूखे को, सूखे फल यानी 2 बराबर निकालना है। जैसे ही हम 2 बराबर निकालेंगे तो आंसर आएगा 30 के, आंसर आएगा 30 के। ऑप्शन नंबर ये दिया गया था। इसको एक बार फिर से देखेंगे, नया टाइप था, अगला टाइप का क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से देखते हैं। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन ने कहा था। भैया परसेंटेज में कोई भी नंबर होता है अपने आप में 100, अपने आप में 100 होता है। तो ताजे फलों में 68% पानी है, ताजे फल है, कोई मतलब वाटरमेलन है, कोई भी तरबूज का फल है, तरबूज है, तो उसमें पानी होता है और उसका गूदा अंदर का होता है, पल्प जिसको कहते हैं। तो अगर उसमें 68% परसेंटेज में कोई भी नंबर या किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं तो 100 मानकर, अगर 68% पानी है उसमें ताजे फलों में, तो गूदा कितना होगा, 32। 100 से 68 माइनस करके, 100 से 68 माइनस करके हमने गूदे का पता कर लिया। फिर आगे बोला था और सूखे फलों में 20% पानी है। सूखे फल में कैसे 20% पानी, जब 20 पानी होगा तो गूदा 80 होगा। बाकी क्वेश्चन पूछा गया था 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। मैंने एक तरीका आपको बताया इन तरह के क्वेश्चन को करने को, कि जो चीज हमको क्वेश्चन में नहीं दी रहती, जो चीज हमको क्वेश्चन में नहीं दी होती है उसको लेके सॉल्व करते हैं और रेशियो मेथड का यूज करते हैं। ये चीज हमको दी नहीं गई थी, ये हमने अपने मन से 100 से माइनस करके निकाली है, 32 से 80। और अगर इनका उल्टा कर देते हैं तो प्रारंभिक मान बता देता है, प्रारंभिक अवस्थिति इनकी बता देता है। तो जैसे उल्टा किया तो 80 और 32 छोटा किया तो रेशियो निकला 5:2। अब ये ताजे को ढूंढ कर रहा था, ये सूखे को, जो 5 बराबर 75 की दिया गया है, 1 बराबर 15, 2 बराबर 30 आ गया। प्रैक्टिस करिएगा, फिर नहीं समझ में आए तो पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या भैया दिया गया है, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये बोला था नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। भैया नमक और पानी का घोल है, नमक और पानी का घोल है, बोला गया नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। मेरी बात सुनेंगे, 100 में करके करूंगा। अगर 100% में 5% नमक है तो पानी कितना होगा, कितना होगा, 95% पानी होगा। ये तो बात की बात है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। फिर क्या बोला गया है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो प्रारंभिक घोल की मात्रा, भैया लग रहा है कुछ सवाल पूरा नहीं लिखा है। कह रहा है 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो प्रारंभिक घोल, कुछ मिसप्रिंट है। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो इसमें क्वेश्चन यहां से थोड़ा मिसप्रिंट है। तो क्वेश्चन क्या होगा, तो नमक, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है, तो नमक 15% बन जाता है। अब देखना क्वेश्चन, लिख गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। 20 लीटर पानी वाष्प बनने के बाद, ये वाष्प बनने के बाद क्या रह जाता है, नमक 15%, नमक क्या रह जाता है 15%। भैया जब नमक 15% हो गया तो पानी कितना होगा, 15 से जैसे 100 से जैसे 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 85, क्या आ जाएगा 85। ये बात तो आसानी से समझ में आई होगी। बोला गया प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। फिर देखिएगा, इसको बहुत लोग एलिगेशन मेथड से लगाते हैं। एलिगेशन मेथड से कैसे लगाएंगे, एलिगेशन मेथड तब लगाया जाता है जो चीज बदल रही हो, जो चीज बदल रही हो उसकी अगर मात्रा लेंगे तो एलिगेशन लगाएंगे, और जो चीज नहीं बदल रही हो या जो क्वेश्चन में नहीं दी गई हो या जो नहीं बदल रही हो, जो चीज नहीं बदल रही हो, जो चीज बदल नहीं रही हो उसकी मात्रा लेते हैं तो रेशियो मेथड लगाते हैं। और जो चीज बदल रही हो, ये हम आपको लिखवा देंगे नोट पॉइंट में, कि जो चीज नहीं बदल रही हो उसकी मात्रा लेते हैं तो रेशियो मेथड लगाते हैं, जो चीज बदल रही हो उसकी मात्रा लेते हैं तो एलिगेशन लगाते हैं। हमें रेशियो मेथड सबसे अच्छा लगा, मैंने रेशियो मेथड से अभी तक परसेंटेज को पढ़ाया है, रेशियो मेथड से ही आगे बताएंगे। तो भैया क्या हुआ देखना। अच्छा ये कैसे पता लगाएंगे क्या बदल रहा है क्या नहीं बदल रहा है, तो ध्यान रखना, अगर कोई भी मात्रा किसी चीज में डाली या निकाली जाती है,
भाई मान लो पहले कुछ और होगी, जब उसमें कुछ डालोगे निकालोगे तभी तो वो बदलेगी, तभी तो बदलेगी। तो कह रहा है 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, मतलब पानी बदलेगा, वाष्प हो रहा है, बदलेगा, कम होगा। जो चीज नहीं बदलती है, जो चीज नहीं दी होती है, या जो चीज नहीं बदलती है, जो चीज नहीं बदलती है उसको लेके सॉल्व करते हैं तो रेशियो मेथड लगाते हैं। क्या नहीं बदल रहा? नमक नहीं बदल रहा। क्या 5 से 15, नमक नहीं बदल। जो चीज डाली या निकाली जाती है वो बदल जाएगी हमेशा, और जो चीज बदलती नहीं है उसको सॉल्व करते हैं तब रेशियो मेथड लगाते हैं। चीज क्या होगी? 5 से 15। फिर मैंने बताया ये 5 से 15 हो गए, और इसको प्रारंभिक का पता करना। जैसे आप प्रारंभिक का पता करोगे तो 15 5 निकलेगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, जस्ट प्रारंभिक होते ही 15 से 5 हो गया। इसको छोटा करेंगे तो 5 का नंबर 5 5 15, रेशियो क्या निकला? 3:1। रेशियो क्या निकला? 3:1। तो क्वेश्चन ने कहा था अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, हमारे हिसाब से देखने में ये ना तो प्रारंभिक मात्रा दे रहा है ना बाद की मात्रा, ये नहीं दे रहा कि पहले क्या था। कह रहा है 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है मतलब निकल जाता है। हमारे से कितना कमी हो रही है? हमारे से कितना निकल रहा? 3 से 1 निकल रहा, तो क्या बच रहा? 2। तो 2 बराबर किसके होगा? 20 के होगा। 1 बराबर किसके होगा? 10 के होगा। जैसे ऐसा किया तो क्वेश्चन ने कहा था प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए, 3 बराबर ज्ञात करना है। मतलब क्या ज्ञात करना है? 3 बराबर। जैसे 3 बराबर ज्ञात करोगे तो 30 आएगा। क्या आएगा? 30। कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूं कि समझ में आएंगे। आगे क्वेश्चंस को हम और देखते हैं इसके बाद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक तरबूज में 90% पानी। उसी टाइप से प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है और इसका वजन 50 केजी हो जाता है। प्रारंभिक वजन ज्ञात करना है। क्या करना है हमको? प्रारंभिक वजन ज्ञात करना है। भैया एक तरबूज है, उसमें क्या है? 90% पानी है। भैया जब 90% पानी होगा तो परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसका 90% तरबूज है। अब उसमें जो अंदर का भाग होगा, गूदा जिसको कहते हैं, अंदर का खाने वाले भाग, तो जब 90% पानी है तो गूदा कितने प्रतिशत होगा? 10% होगा। आसान सी बात है। कुछ समय, जैसे जैसे कुछ समय बीतता है भाई, कुछ समय बीतेगा तो वो सूखेगा, सूखने पर पानी की मात्रा कम होगी, सूखने पर पानी की मात्रा कम हो जाएगी। कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है। जब भैया ये 12% शेष बचा तो गूदा कितना हो जाएगा? 88। सूखने पर पानी सूख जाएगा, तो जब पानी 12% बचा तो गूदा 88% हो जाता है। इसका वजन 50 केजी, प्रारंभिक वजन ज्ञात करना है। फिर से मैंने वही बताया कि भैया जो चीज बदलती नहीं है, जो चीज बदलती नहीं है, जो चीज, फिर से लिख रहा हूं, जो चीज बदलती नहीं है, बदलती नहीं है, उसको लेके सॉल्व करना है, उसको लेके सॉल्व करना है। रेशियो मेथड लगाना है। कौन सा लगाना है? रेशियो मेथड वहां पे लगता है। भैया पानी पहले 90 था, अब 12 रह गया। पानी में बदलाव क्वेश्चन दिखा रहा है लेकिन गूदे में बदलाव नहीं दिखा रहा है। तो जो चीज बदलती नहीं हमको इस तरीके सॉल्व करना है। पहले क्या था? 10, अब क्या हो गया? 88। पहले क्या था? प्रारंभिक क्या था? पहले 10 था, अब 88। अब हमने बताया जैसे इसको क्रॉस कर देते हैं 88 और 10, तो ये प्रारंभिक अवस्था को बताने लगता है। क्या बताने लगता है? प्रारंभिक अवस्था को बताने लगता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको छोटा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सॉरी 4 से नहीं करते हैं, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। क्या हो गया? 44:5। 44:5 बोला गया है। और इसका वजन 50 केजी है। जो बाद में बचता है भाग, इसका वजन 50 केजी, मतलब 5 बराबर है 50 के, 1 बराबर 10 के। तो पूछा गया प्रारंभिक वजन, ये बताएगा। ये प्रारंभिक, ये अंतिम, ये प्रारंभिक और ये अंतिम। तो जैसे इसका 44 बराबर निकालोगे, 44 बराबर 44 इंटू 10 मतलब 440, मतलब 440 कहाँ गया? ये ऑप्शन दिया गया। जो चीज बदल नहीं रही है उसको लेके सॉल्व करेंगे और रेशियो मेथड लगाएंगे। ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन भैया आते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। एक पात्र में चीनी एवं पानी के घोल में 32% चीनी है। एक पात्र है, चीनी का पात्र है और किसका पात्र है? पानी का पात्र है। एक पात्र में चीनी एवं पानी के घोल में चीनी 32%। चीनी जब 32% होगी तो 100 से जैसे ही 32 घटाएंगे, 10 से 2 8 9 से, तो 68% उसमें क्या होगा?
68% क्या होगा, पानी होगा। यदि 14 किलो अधिक चीनी डाल दी, डालने और निकालने वाले से मतलब नहीं है, ये किस लिए मैंने बताया कि जब कोई चीज डाली या निकाली जाती है तो मतलब परिवर्तन हो रहा है, वो मतलब परिवर्तन हो रहा है, उसको आप रेशियो मेथड से नहीं लगा सकते हैं, उसको एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। तो हमें लगाना है रेशियो मेथड, हमें रेशियो मेथड से लगाना ज्यादा अच्छा लगता है। आपको एलिगेशन मेथड बहुत लोग बताएंगे तो एलिगेशन मेथड से लगाइएगा। तो कह रहा है तो चीनी का प्रतिशत 40 रह जाता, जब चीनी का प्रतिशत 40 रह गया तो पानी क्या होगा, 60 होगा। पानी क्या होगा, 60 होगा, ये बात तो आप जानते ही हैं। अब बताया यदि 14 किलो अधिक चीनी डाल दी जाए, तो हमने बताया जब कोई चीज डाली या निकाली जाती है तो बदलाव को दिखाने लगती है, वो चीज बदलाव को दिखाने लगती है, और तुमको बदलाव वाला नहीं लेना है, जो चीज नहीं बदल रही है उसको सॉल्व करते हैं और रेशियो मेथड लगाएंगे। क्या नहीं बदल रहा है, चीनी बदल जा रही, क्या नहीं बदल रहा है, पानी नहीं बदल रहा है, तो 68 से क्या रह जाता है, 60। अब जैसे हमने बताया कि अगर इसको उल्टा लिख देते हैं तो प्रारंभिक अवस्था को बताने लगता है, और ये अंतिम अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था को बताएगा, ये अंतिम अवस्था को बताएगा। घोल है तो क्या पूछा गया है, घोल की पहली और अंतिम मात्रा ज्ञात कीजिए। घोल की पहली, यदि 14 किलो चीनी अधिक डाल दी जाए, भैया कह रहा है यदि 14 किलो चीनी अधिक डाल दी जाए, हमारे हिसाब से कितनी अधिक आ रही, हमारे हिसाब से तो कितनी अधिक आ रही, 60। 60 और 68 ये प्रारंभिक है, वो बात की है। हमारे हिसाब से अधिक कितनी आ रही, कह रहा है यदि 14 किलो अधिक चीनी डाल दी जाए, और हमारे हिसाब से अधिक कितनी आ रही है, यदि 14 किलो अधिक चीनी डाल दी जाए, तो इसका अंतर क्या निकला, 8। 8 बराबर 14 के, जब एक बराबर निकालोगे तो 14/8, तो 7 14 तो चौको 8, एक बराबर निकलेगा 7/4। आपको निकालना है प्रारंभिक और अंतिम। क्वेश्चन कहाँ गया, पहली एवं अंतिम, जैसे ही पहली निकालोगे तो 60 और ये 7/4, इसको सॉल्व करेंगे, 4 एक 4 5 4 पंचे 20, तो 15 सत्ते 105, ये प्रारंभिक का बताएगा। जब 68 बराबर अंतिम बराबर निकालोगे तो 68 ये हो गया 7/4, ये आ गया भैया 4 एक 4 4 सत्ते 28, 17 सत्ते 119, प्रारंभिक आई 105 और अंतिम आई 119, प्रारंभिक 105 अंतिम 119, कहाँ पे दिया गया है, प्रारंभिक 105 अंतिम 119, ये वाला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या है, ताजे फल में 85% पानी है। एक फल है, सेम टाइप क्वेश्चन है, 85% पानी है तो गूदा कितना होगा, पल्प कितना होगा, 85% जब पानी है तो 15% उसमें होगा पल्प। भाई 100 बनाना है हमको, ठीक है। तो सूखे फल में 20% पानी है, ये ताजे फल थे, अब सूखे फल आ गए। सूखे फल में 20% पानी, जब ये 20% पानी होगा तो गूदा कितना होगा, 80। बोला गया 64 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल प्राप्त हो सकेंगे। मैंने बताया जो चीज बदल रही होती है, जो चीज बदल रही होती है अगर उसको लेके सॉल्व करते हैं तो हम लोग एलिगेशन मेथड लगाते हैं, जो चीज बदलती नहीं है उसको लेके सॉल्व करते हैं तो हम रेशियो मेथड लगाते हैं। अच्छा ये कैसे पहचानोगे क्या चीज बदल रही है क्या चीज निकल रही है, ये पहचानने का सबसे सरल तरीका होता है, यदि किसी भी चीज में कोई चीज डाल या निकाल रहे हैं, पहले कुछ होगी, डाल रहे हैं या निकाल रहेंगे तो वो चीज बदलेगी। तो देखते हैं भैया 50 पानी हम क्या कर रहे हैं, 85 पहले था 20 कर रहे हैं, ये इसकी कमी या ज्यादा कर रहे हैं, बदल ये नहीं रही, इसको लेके सॉल्व करेंगे 15 और 80 को और रेशियो मेथड लगाएंगे। ये दो चीजें मैंने बताई कि जो चीज बदल नहीं रहा हो उसको लेके सॉल्व करते हैं और रेशियो मेथड लगाते हैं, और इसका जस्ट उल्टा करते हैं तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थिति को ये बताने लगता है। 80 और 15, इसको जैसे छोटा करेंगे, कर सकते हैं क्या, हाँ 5 एकन्नम 5, 5 छक्का 30, 5 3 15, 16 और 3, 16 और 3। बोला क्या गया क्वेश्चन क्या था, 64 किलो ताजे, प्रारंभिक में 64 किलो ताजे फलों से, तो 64 किलो ताजे बोलेगा ना, 16 बराबर 64 के, 1 बराबर 4 के ताजे फलों से कितने सूखे फल, सूखे बाद में भाई बाद में सूखेंगे, शुरुआत में तो ताजे रहेंगे ना, 3 बराबर निकालना है, जब 3 बराबर निकालेंगे तो 4 × 3 मतलब 12, आंसर आएगा 12 किलो। अब आपको समझ आने लगे होंगे कि कितने सरल सवाल ये है, कितने इजी से क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना है। अगला लिखा है 12 लीटर विलयन के 30% अम्लीय द्रव को 40% अम्लीय द्रव में परिवर्तित करना है। अम्लीय द्रव है, देखते हैं क्वेश्चन, अम्लीय द्रव है 30%, उसको आपको बनाना है
अम्लीय द्रव 40%, अम्लीय द्रव ही बनाना है लेकिन 30 से परिवर्तित करना है 40 में, ये लिखा है, परिवर्तित करना है। जब ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है, जैसे ही आप इसको उल्टा लिखते हैं तो ये प्रारंभिक स्थिति को बताता है, ये 40 और ये 30 को आ गया, 40 प्रारंभिक और ये 30, ये रेशियो मेथड से करते हैं, जो चीज बदल रेशियो मेथड से कर रहे हैं ये बदल नहीं रहा है, और 40 से 30। तो 12 लीटर विलयन के 30 अम्लीय द्रव को 40% अम्लीय द्रव में परिवर्तित करने के लिए पानी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? भैया 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4:3। ये बीच बदलाव को दिखाता है कि सूखने से पहले क्या था, सूखने से बाद क्या हो गया। तो अगर सूख रहा है या सूखने से पहले क्या बदलाव आया? 1 का। किसका बदलाव आया? 1 का। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? नहीं सॉरी, 1 मिनट सुनिएगा, 4:3। क्वेश्चन बोला गया 12 लीटर विलयन, विलयन पहले कुल कितना था ये पता करना, विलयन पूरा कितना था? 4। ये सूखने से पहले था, ये सूखने के बाद हो गया, तो 4 बराबर 12 के हो गए, 4 बराबर 12 के, 1 बराबर 3 के। क्या आ जाएगा? परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित क्या हो रहा है? 1 परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित करने के लिए पानी कितनी मात्रा आवश्यकता होगी? 3 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। देख लीजिए क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया हो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग है टाइप्स। अब उस टाइप के 3-4 से क्वेश्चन करा चुके थे, अब आगे देखते हैं। लिखा है पानी में 14 सहित 2/7 हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। 350 ग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बताइए। ऑप्शन दिए गए हमें 300 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। भैया जब सबसे पहले तो 14/2/7 लिखा है, इसको सॉल्व करोगे 14 7 98 99/100 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का भाग मतलब 1/7। ये बात अगर आपको मैं नहीं भी पूरा इतने बताता तब भी आपको पता होती। अच्छा फिर से एक थोड़ा सा बातों को रिवाइव करते हैं। तो नीचे वाला नंबर कुल दिखाता है, तो यहाँ पे जो पानी में, तो नीचे वाला क्या है? कुल पानी, ऊपर वाला हाइड्रोजन। एक मेरी बात सुनिएगा, जैसे जो ऑक्सीजन का फॉर्मूला या ऐसे ही समझते हैं, जो फॉर्मूला रहता है वो H2O रहता है पानी का, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। अब हमें क्या लेना है? हमें क्या लेना है? जो हाइड्रोजन है ये बदलाव 1, ये क्या है? 1, और ऑक्सीजन क्या है? जब 7 से 1 चली जाएगी तो जो बचेगी, इधर अलग लिखते हैं, ये हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1 है, ऊपर की संख्या, ये तो कुल है। ऑक्सीजन अगर इसमें निकालना है तो 7 से 1 चली जाएगी 6 ऑक्सीजन। ये बात समझ में आ गई होगी कि 1/7 लिख रहा है, नीचे वाला कुल दिखा रहा है, ऊपर वाला हाइड्रोजन, और इसी में हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ढूंढना है। तो ऊपर वाला बदलाव यानी 1 हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन का भाग 6 होगा, 7 से 1 से। और कुल कितना होगा? जो कुल पानी होगा, पानी कितना भाग होगा? 7। पानी क्या होगा? 7 भाग। ये बात आसानी से समझ में आपको आ गई होगी, केवल परसेंटेज के नंबर को देखते हुए। बोला गया 350 ग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बताइए। 350 ग्राम पानी, पानी क्या हमारे हिसाब से 7 है, हमारे हिसाब से 7 बराबर 350, तो 1 बराबर 7 बना 35 50, 1 बराबर 50। तो 350 ग्राम में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बतानी है। भैया ये पानी था, ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन था। अगर हाइड्रोजन की मात्रा बताता तो 1 बराबर 50 तो निकाल ही चुके हैं, लेकिन पूछ रहा है हाइड्रोजन की ना पूछ के ऑक्सीजन की मात्रा पूछ रहा है, मतलब 6 बराबर। जब 6 बराबर निकालोगे तो 50 × 6 मतलब 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और ये 0 300 ग्राम। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा नंबर दिया था इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया, फ्रैक्शन में बदलते 1/7 आ गया, और परसेंटेज इतना पढ़ चुके हैं कि हमें ये पता होगा कि नीचे का नंबर हमारा रियल नंबर, कुल नंबर बताता है, तो नीचे का कुल होगा, ऊपर का बदलाव। ऊपर हाइड्रोजन कर लेते हैं 1, और जब 7 से 1 चला गया तो 6 ऑक्सीजन, और कुल कितना था? 7। बोला गया 350 ग्राम पानी, हमारे हिसाब से 7 ग्राम पानी था, उसके हिसाब से 350, तो 7 बराबर 350, 1 बराबर 50। पूछा गया था ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। किसकी? ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। अगर हाइड्रोजन की पूछता तो 1 बराबर निकालते, ऑक्सीजन बराबर पूछा गया तो 6 बराबर, तो 6 बराबर निकालेंगे, 6 बराबर 50 × 6 300। कितना आ गया? 300 ग्राम। ये वाला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है।
जिसमें एल्कोहल की मात्रा 40% है, नए मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता, नए मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता ज्ञात करना है। भैया एक अल्कोहल है और पानी, एल्कोहल में जिसमें एल्कोहल की मात्रा 40%। अच्छा एक बात बताइएगा, एल्कोहल की जब मात्रा 40% है तो पानी कितना होगा? 60% होगा। पानी कितना होगा? 60% होगा। ये बात तो आपको आसानी से समझ में आती है। और एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर मिश्रण में, इसका बता रहा है एल्कोहल तथा पानी का मिश्रण उसके हिसाब से 5 लीटर है। तो हम देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6। इनका जो मिश्रण आ गया वो क्या आ गया? हमारा भी औसत 2 3 2 5 आ गया। वो भी उसका भी सही है कि एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर। भाई ये तो मिश्रण बनेगा ना, जब दारू घुल जाएगी, जब दोनों एल्कोहल और पानी दोनों कर लेंगे तभी मिश्रण बन जाएगा। तो वो बोल रहा था एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 5, हमारा भी भैया 5 हो गया। एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर मिश्रण में 5 लीटर हमारा भी बन गया। 1 लीटर पानी मिला रहा है, एक पहले 3 लीटर पहले से था, अब इसमें 1 लीटर पानी क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है। जब 1 लीटर पानी प्लस कर देगा, मतलब जैसे ही 1 लीटर पानी प्लस किया तो क्या बन गया? ये 4, और ये तो 2 पहले से था, तब हमारा औसत या हमारा मिश्रण क्या बन गया? तब हमारा मिश्रण हो जाएगा 6। ये बात आसानी से समझ में आई होगी आपको कि एल्कोहल था पानी, एल्कोहल का 40% था तो पानी 60%। जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 और 3 लीटर निकला। इसका औसत 5 लीटर बोल रहा था मिश्रण, सॉरी, तो मिश्रण 5 लीटर उसका भी है, हमारा भी आ गया। 5 या 3 और 2 5, ये 2 और 3 5। कह रहा है 1 लीटर पानी मिलाया। जैसे ही हमने 3 लीटर में 1 लीटर पानी और मिलाया तो क्या बन गया? 4। पानी 4 हो गया, एल्कोहल 2 हो गया, तो मिश्रण क्या हो गया? 6। अब क्या बोला गया है? जिसमें एल्कोहल की मात्रा, नए मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता ज्ञात कीजिए। नए मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता, एल्कोहल की सांद्रता पहले ये क्या थी? 6। पहले ये क्या थी? नए मिश्रण जो बना उसमें एल्कोहल की मात्रा ज्ञात करना है। भैया पहले क्या थी? 2 से 4 हो गई क्या? 2 से 4 हो गए। नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें। परिवर्तन कितने का आया? 2 का आया। और किस पे आया? 6 पे आया। भाई कुल के परिवर्तन कितने का आया? 4, 2 से 4 या 4 से तो 2 का परिवर्तन आया, किस पे आया? 6 पे आया, इंटू 100। जैसे इसको सॉल्व कर दो, इसका नाम 2 2 3 6, 100/3, 100/3 को 33 से 1/3 लिख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन मुझे देखते हैं क्या लिखा है। अलग टाइप का है, उस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन होता है। यदि 12 लीटर नमक के मिश्रण में नमक की मात्रा 7% है, जिसको गर्म करने पर 4% उड़ जाता है। मतलब कोई मिश्रण है, मिश्रण दिया गया है, पहले नमक क्या रहता है? नमक का मिश्रण दिया गया है, पहले 12 लीटर रहता है। 12 लीटर नमक के मिश्रण, 12 लीटर शुरुआत में रहता है। नमक की मात्रा 7% है, बाद में देखते हैं। लेकिन इसको जिसको गर्म करने पर 4% उड़ जाता है। जैसे भैया 4% उड़ा तो अब क्या बच जाएगा? 12 से 4 चला जाएगा 8। क्या बच जाएगा? 8। सुनिएगा, 12 से जब 4 चला गया तो 8 बच गया, मिश्रण अब हमारा बच गया। तो इसको जब छोटा, इसको छोटा करते हैं तो 4 छोटा कर सकते हैं। 4 ते 12, 4 दूनी 8। ये मिश्रण था। मैंने आपको बताया हुआ, जैसे ही उसको उल्टा कर देते तो प्रारंभिक मिश्रण को बता देता है। ये क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं। अब सुनिएगा क्या बोला गया है। नमक की मात्रा 7% है। हमारे हिसाब से शुरुआत में नमक क्या था? 2। उसके हिसाब से क्या था? 7। तो 2 बराबर के 7 के 1 बराबर निकलेगा 7/2। 3.5 या 7/2 रख देते हैं। तब शेष मिश्रण में, जो शेष मिश्रण बचा उसमें नमक की मात्रा ज्ञात करना है। मतलब 3 बराबर में हमें नमक की मात्रा ज्ञात करना है। जब 1 बराबर 7/2 है तो 3 बराबर निकालोगे तो 7/2 गुणे 3, 7 त्रिका 21/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 10.5 लिखा गया। फिर से बताते हैं, देखिएगा क्वेश्चन। भैया कोई मिश्रण है, उसमें 12 लीटर नमक का है। ये कितनी मात्रा है उस प्रतिशत की मात्रा छोड़ते हैं, जिसको गर्म करने पर 4% उड़ जाता है। जब 4 उड़ गया तो क्या बचेगा? 4, जैसे 4 उड़ना मतलब माइनस होना, जब 4 उड़ गया तो 8 बचा। ये रेशियो, इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 है 2। इसको उल्टा करने बताया, जैसे ही उल्टा कर देते हैं तो प्रारंभिक और ये अंतिम स्थिति को बताने लगता है। तो हम, वो कह रहा है कि नमक की मात्रा 7% ही प्रारंभ में, हम कह रहे हैं नमक की मात्रा 2 थी। तो 2 बराबर 7 के, 1 बराबर 7/2 के, और पूछा गया अंत में या शेष में नमक की मिश्रण में नमक की प्रतिशत। 3 बराबर निकालेंगे 10.5 ऑप्शन दिया। छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे हुआ। अब आगे देखते हैं।
20 लीटर के मिश्रण में 80% पानी तथा शेष अल्कोहल है। यदि 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। फिर इसको छोड़ते हैं पानी को, ये बाद में देखते हैं। 20 लीटर मिश्रण है, मिश्रण क्या है? 20 लीटर। यदि 4 लीटर पानी और मिला दिएगा, 4 लीटर पानी और मिला दिएगा, जैसे 4 लीटर पानी हमने और मिलाया मतलब प्लस किया, तो क्या हो गया? 24। क्या हो गया? 24 हो गया। जैसे ही हम इसको छोटा कर देते हैं, यहीं पे 5 चौको 20, नहीं सॉरी 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 5:6 आया। जैसे ही इसको उल्टा करते तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को बताने लगता है। ये मैंने बताया था, क्यों बेसिक ही बताया इसका, 6 और 5। क्या बोला गया है? यदि 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तब नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तब क्या करना है? नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, पहले क्या थी? पहले क्या था? 20। नए मिश्रण क्या होगा? 20 लीटर मिश्रण में 20, तो 20 बराबर जैसे निकालोगे नए मिश्रण में 20 जैसे निकालेंगे तो मिश्रण क्या था? 20। नए मिश्रण में ज्ञात करना है। और ये पुराना होगा, नया तो होगा जो बाद का होगा, जो अंतिम का होगा वो नया होगा। मतलब अब क्या है? 5 में। और कितने में निकालनी है? पुराने की अपेक्षा से निकालनी है। तब इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 3 6, 10 25 50/3। जब 50/3 को सॉल्व करोगे तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर से बताते हैं, इस प्रतिशत को छोड़ते हैं। पहले मिश्रण था 20 लीटर, 4 लीटर और मिलाया गया तो 24 हो गया। आप सिंप्लीफाई किया 5, मैंने उल्टा लिखना बताया था, 6:5 होता है। तो कह रहा है नए मिश्रण में, नए मिश्रण का अब होगा ना नए मिश्रण मतलब 5, तो 20 × 5/6 को सॉल्व किया, 50/3 भागे 3, सॉल्व को क्या आंसर आया? 16 सही 2/3 आंसर आया, 16 सही 2/3। आज मैंने आपको 2 से 3 टाइप क्वेश्चन कराए। एक टाइप के क्वेश्चन बताया जिसमें मात्रा जो उसमें जो मान ना दिया हो गया उसको लेके सॉल्व करते हैं और रेशियो मेथड लगाते हैं, और एक टाइप से मिला दिया जाए निकालते हैं। इस टाइप के 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बताए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए हो। और इसकी बस 7 से ये 8वीं क्लास है, हमें लग रहा है। इसकी 1 से 2 क्लास में और लगा के अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन ढूंढ के आपके करा के सेंटर चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।